नमस्कार। आइए, इस हाथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा की उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता कि आप में कोई बुद्धि की कमी नहीं है। कुल मिलाकर के ये अपने आप में उंगली का इतना गहरा जाना, जब जब उंगली इतना गहरा चली जाती है तो ये इस प्रकार को दर्शाती है कि व्यक्ति पूरी तरीके से एक तरह से चालाक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है। यानी कि आप में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। आप अपनी चालाकी के द्वारा कोई भी गलत डिसीजन अपने जीवन में लेंगे और फिर बाद में पछताएंगे। इस प्रकार की चीज़ों में हमेशा जो चालाकी है वो कामयाबी नहीं होती है, उसमें कभी कभी ये कमियां भी देखने में आती हैं। कुल मिलाकर के अच्छी याददाश्त आपके पास है। बात कर लेता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चल कर के गई है और यहाँ मुझे हल्का सा गैप नज़र आ रहा है इस बीच में। तो ये अपने आप में जब गैप हल्का सा होता है उंगली में नीचे तक पूरा ही हो सकता है, क्योंकि पीछे कालस है तो नज़र नहीं आ रहा। तो व्यक्ति अपनी मनमानी चलाता है और अपने आप का पिता समझ करके अपना कार्य करता है और उसके बाद में उसको जो है अपनी ऊंचाइयों पर जो पूछने का जो पूरा संपूर्ण उसको ख्याति मिलनी चाहिए, उसमें कमी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अब बात करूंगा आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर अनुकूलता से थी, परंतु यहाँ कुल मिलाकर सेकंड वाला जो पर्व है ये व्यवहारिक पर्व है और इसमें धन का ये उंगली कहलाती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उंगली कहलाती है। जब इसमें ये काला तिल आ जाता है तो शनि की ढैया और शनि के साढ़े साथी में व्यक्ति को काफ़ी आर्थिक और साथ ही साथ शारीरिक रूप में भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ पर बना हुआ जो काला तिल सेकंड पर्व पर है। तो आप अपने मन के अंदर सिर्फ धन धन के चक्कर में अपने गलत को डिसीजन कर कर के नुकसान करेंगे, इस बात को भी दिखलाने वाला ये आपका तिल। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर के यहाँ पर बृहस्पति की उंगली यहाँ पर ठीक प्रकार से है। ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं, मेहनत भी करके कमाने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ इस प्रकार का अपने बड़ों को लाभ देने वाले हैं, अपने बड़ों का सम्मान भी प्राप्त करते हैं, उनका आदर भी करते हैं, छोटे बड़े सभी लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। इस प्रकार की आपकी बृहस्पति की उंगली है। अब बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा से पहले बता देता हूँ आपके पर्वतों के बारे में। ये बुध का पर्वत है। बुध का पर्वत आपके पास समपर्वत के रूप में विराजमान है। जब जब समपर्वत बुध होता है तो उसके कारक क्या क्या होते हैं। यदि दो रेखाएं भी ना हो और समपर्वत हो तो इसका मतलब है कि संतान उत्पत्ति करने योग्य हैं आप, संतान का सहयोग भी मिलेगा आपको और साथ ही साथ संघर्ष से, अगर मैं कहूँगा रेखा अच्छी खड़ी होती, लेकिन कुल मिलाकर के संघर्ष भी सही, लेकिन जीवन में धन का आगमन भी बना रहता है। अब बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व और यहाँ पर कोई भी एक्स जैसा ही चिन्ह विराजमान है। सूर्य पर्वत पर यदि एक्स बन जाए तो ये अपने आप में बहुत अशुभ होता है। थोड़ा सा लगता है जैसे एक्स जैसा बन रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी शुभ चिन्ह मुझे यहाँ पर नहीं मिला। यानी कुल मिलाकर न राज्य सरकार से सहयोग है, न जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी ख्याति है, न उन्नति है। इस प्रकार के यहाँ पर सूर्य पर्व आपका विराजमान है। अब बात करूंगा आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व, और सावधान हो जाइए, शनि पर्व पर अभी तक ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि 55 वर्ष के बाद में आपको धन की स्थिति ठीक रहेगी। अगर ऐसा ही आपका शनि पर्वत रहा और इस पर किसी प्रकार की और ज़्यादा गहरी रेखाएं नहीं खड़ी हुई तो 55 वर्ष के बाद में पैसे पैसे के लिए आप तरस जाएंगे। इसलिए इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, पूजा पाठ का, ईश्वर का, अच्छे कर्मों का यहाँ पर, वरना 55 वर्ष के बाद आपको धन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ जाएगा। आइए बृहस्पति पर्व को देख लेते हैं। बृहस्पति पर्व, और यहाँ बृहस्पति पर्व पर कोई भी इस प्रकार की अच्छी रेखा नज़र नहीं आई जिससे मैं कह सकूं कि व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा अपने जीवन में धन एकत्रित कर पाएगा या सही रूप से उसके पास में मानक रूप से अच्छे वाहन सुख साधन मिल पाएंगे। उस तरह का यहाँ पर कोई भी चिन्ह यहाँ पर विराजमान नहीं है। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा तय करती है इस बात को कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी हृदयांगिनी को कितना प्रेम करता है। इतनी गहरी रेखा जो हाथ के अंदर घुस धस जाती है, ऐसा व्यक्ति मन के अंदर बहुत मजबूत होता है, यानी हृदय उसका बहुत मजबूत होता है।
और कड़े से कड़े फैसले ले लेता है अपने जीवन के अंतर्गत। कुल मिलाकर के पत्नी के साथ एक हो या दूसरी हो, उसके जो संबंध है वो तनावपूर्ण ही इसके जीवन के अंदर रहेंगे। एक हल्का सा चिन्ह यहाँ मुझे ब्लैक चिन्ह भी यहाँ नज़र आ रहा है, जो विवाह रेखा और यहाँ हृदय रेखा के बीच में है, यानी कि हृदय को साफ नहीं रखता, इस बात को दर्शाता है ये चिन्ह। अब बात करेंगे आपकी यहाँ पर सीधे सीधे मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर कोई बहुत विशेष साहसिक रेखाएं नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्निकल योजना, कोई ऐसा हुनर आप जानते हैं जिसके द्वारा कोई बहुत अच्छा धन कमाएंगे। कुल मिलाकर के संघर्ष रेखा है ये, एक रेखा जो मंगल पर्व से जाकर के मंगल पर्व को जा रही है। इसके ऊपर एक छोटा सा ये चिन्ह रेखा है, यहाँ पर हल्की सी एक और रेखा है, तो ये मुकदमों का सामना करा रही है, झगड़े झंझट का सामना कराती है। साथ ही साथ मंगल पर्व से निकल करके जब मंगल पर्व को रेखा जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर मेहनत के द्वारा, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेहनत के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा, कई बार मैंने देखा ऐसा व्यक्ति पुलिस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, इस तरह के कार्यों के द्वारा, चौकीदारी के द्वारा या ज़मीन के कार्यों के द्वारा यहाँ पर, या प्रॉपर्टी डीलिंग के द्वारा, या ऐसा समझिए बदरपुर रोडी सीमेंट के कार्यों जैसे होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति जीवन में अच्छा खासा धन प्राप्त कर सकता है। तो ये यहाँ पर मंगल अच्छा सपोर्ट दिखला रहा है आपका, ये यहाँ पर मैंने ये रेखा देखी। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा अलग हट करके चली है, यानी कुल मिलाकर के जब अलग हट करके चलती है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करता है जो परिवार से हट करके होते हैं। साथ ही साथ बुद्धि रेखा में से ये रेखा निकल करके यहाँ इसका संपर्क पीछे से ही आया था, तो ये इस बात को भी दिखलाती है कि ऐसा व्यक्ति झगड़े झंझटों के द्वारा धन भी कमा लेता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये संकेत भी और नज़र आया। अब बात करने वाला हूँ मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और पूरी अनुकूलता के साथ में चंद्र पर्वत है। यहाँ पर आपके एक सवाल का भी जवाब मैं दूंगा। आपने कहा क्या दूर स्थानों से जुड़ करके मैं धन कमा सकता हूँ, तो यहाँ से तो कोई चिन्ह नज़र नहीं आया है और इसके द्वारा भी नहीं कह सकता, तो अभी मैं और आगे पढ़ लूँगा, उसके बाद बताऊँगा। कुल मिलाकर ये चंद्र पर्वत अनुकूल है। यदि आप आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है, इस प्रकार को दिखलाने वाला ये चंद्र पर्वत भी आपका यहाँ पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं हम आपके पास व्यापारिक रेखाओं के लिए। व्यापारिक रेखा और यहाँ केतु के अंदर से बना करके मछली चल रही है, शायद ये नीचे से नहीं, मछली नहीं बन रही है, केतु के अंदर से चल रही है। शुक्र पर्वत से भी इसका कुछ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रेखा का है। आपका एक सवाल है कि इंडिया से बाहर जाने से लाभ होगा क्या? इंडिया से बाहर जाने से बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ होगा, ये रेखा निकल करके बता रही है। और एक रेखा ये आ रही है। तो कुल मिलाकर के इंडिया से बाहर निकल करके, हाँ, आप अगर बाहर निकल करके जाएंगे तो वहाँ से लाभ होने का संकेत आपके हाथ के अंदर मौजूद है, तो इस बात को भी दर्शाता है। तो चलिए, आपके एक सवाल का जवाब तो यहाँ से हो गया। साथ ही साथ व्यापारिक रेखा के रूप में ये रेखा जा रही हैं ऊपर की तरफ को, तो ये रेखा व्यापारिक रेखा की तरफ जा रही हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा व्यापार से लाभ के तो संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए, ठीक ठाक स्थिति है ये। अब बात करेंगे हम आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इस हाथ में तो ऐसी है, दूसरे में देख लेते हैं। बिल्कुल दोनों ही हाथ के अंदर मैंने भाग्य रेखा देखी, वही कहीं से कहीं तक मुझे भाग्य रेखा आपकी बहुत बढ़िया भाग्य रेखा के रूप में नज़र नहीं आई। यहाँ बात करता हूँ तो ये 30वें स्थान, 30 या 31वें साल के अंदर ये रेखा, राहु रेखा यहाँ टच कर रही है। कोई ना कोई स्थान परिवर्तन का योग आपके 30वें वर्ष में आप करने वाले हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो अभी 30वें वर्ष में चल रहे हैं, 31वें वर्ष तक आप कोई ना कोई काम परिवर्तन या स्थान परिवर्तन करने वाले, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अब बात करेंगे आपके भाग्य रेखा के बाद में आपके एक सवाल और लेता हूँ। आपने कहा है मेरा घर कब बनेगा, तो चलिए मैं घर को बता देता हूँ कि आपका घर यहाँ बनने वाला है जीवन के 50वें वर्ष में, और उसमें भी आपको कर्ज लेकर के ही आप इस मकान को बना पाएंगे। इस प्रकार की रेखा है। अगर उस समय बन गया तो बन गया, नहीं तो उसके बाद बनेगा भी नहीं। तो चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपका सवाल है
जॉब करूं, जॉब कब तक, कि मेरी जॉब कब तक है। देखिए, जहाँ तक जॉब का सवाल है कि जॉब कब तक है, तो आप निरंतर रूप से या जॉब लगने की पूछ रहे हैं या चलिए यहाँ मैं देखता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के ये 30वें वर्ष में परिवर्तन है। पहले राहु रेखा 30 के बाद परिवर्तन, यानी कि अब 31वें वर्ष में आपका कोई और परिवर्तन होने वाला है, और वो ज़्यादा लगता है देखने में कि जॉब का परिवर्तन ही है। तो 31वें वर्ष में आपकी जॉब लग रही है, इस बात को दर्शाने वाली आपके अंदर ये रेखा पक्के रूप से विराजमान है। उसके बाद भी आपकी जॉब से संतुष्टि नहीं हो पाएगी। आप व्यापार करें या जॉब करें, कोई भी अच्छे रूप में आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इतना अच्छा धन आपको नहीं दे पाएगा कि आप उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो पाएँ। तो ये अपने आप में हाथ के अंदर अच्छा चिन्ह मुझको विराजमान रूप से नहीं मिला। चलिए, अब हो गया आपका। आपने पूछा है कि कर्ज हो गया है, जॉब करूं या कुछ और करूं, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। अभी जॉब ही करते रहिए, कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा कर्ज में चले जाएंगे। तो ये भी हो गया। आपने पूछा मेरी शादी जैसी शादी नहीं हुई थी, साथ में रहने लगे थे, अब तलाक चाहिए, होगा या नहीं, दूसरी शादी कब। तो ये रेखा मैंने एक रेखा बताई थी आपको यहाँ मुकदमे की, और यहाँ से निकल करके ये मस्तिष्क रेखा में छूने वाली रेखा, यानी कि अपने आप में टेंशन। कुल मिलाकर के मुकदमा चलेगा, और मुकदमा चलने के बाद अगर दूसरे विवाह की आप सोच रहे हैं तो मुझे यहाँ पर वो जो क्रॉस के चिन्ह यहाँ इस क्षेत्र में मौजूद मिलते हैं, यहाँ मैं बस ड्रॉ नहीं करूँगा, इतना ही बता रहा हूँ आपको इशारे से ही। यहाँ मुझको वो चिन्ह नहीं मिले हैं ऊपर और नीचे। बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझको कि आपके जीवन में आप तलाक ले पाएँ। तो यहाँ काफ़ी अभी कोई भी चिन्ह ऐसा विराजमान नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि आपको तलाक मिलने के योग हैं। तो दूसरी शादी की बारी तो बाद में आएगी। तो आप उसके बाद कहते हैं आप जिससे शादी करने का मन है उससे होगा क्या। चलिए मैं देख लेता हूँ कि हाथ के अंदर ऐसा लगता है कहीं देखने से। देखिए, काला चिन्ह जब होता है या विराजमान, तो ये तो बात निश्चित है कि पहले सिर्फ तलाक तो होकर रहेगा। तो तलाक तो आपका होकर रहेगा। दूसरे विवाह की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, दूसरे विवाह भी निश्चित रूप से होकर के रहेगा। और क्योंकि ये मनमानी करने वाला हाथ है, और केतु स्थान का जो संबंध है, यहाँ पर जो केतु स्थान का जो मैं संबंध देखता हूँ, उस पर कुल मिलाकर शुक्र पर्व से आकर के ये जो रेखा मिली है, जो आपको विदेश का संबंध भी बताती है, तो ये चरित्र का खराब का भी संबंध बताती है इधर से आने वाली रेखा। तो आपके हाथ के अंदर ये तो दिखाई दे गया। तो निश्चित रूप से दूसरी विवाह जो आप कहने को कह रहे हैं कि क्या वो दूसरा विवाह मेरी मन मुताबिक होगा, क्या पूछ रहे हैं जिससे शादी करना चाहता हूँ उससे होगा, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा सिंबल यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि जिसको मन मुताबिक विवाह की बात है। लेकिन पहले से तलाक आपका निश्चित रूप से होगा, और दूसरा विवाह भी आपका निश्चित रूप से होगा। शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर देखता हूँ तो ठीक ठाक है। कोई बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन आपके हाथ के अंदर यहाँ कहीं से कहीं तक भी मौजूद नहीं है। संतान की रेखा है, वो भी आपके हाथ के अंदर नहीं है। पत्नी के हाथ से पता लगेगा कि आपको संतान का सुख सहयोग प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। आपने कहा कि मेरा विवाह कब तक होने की संभावना है, थोड़ा उस चीज़ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए, आपकी एज है यहाँ 30 साल की, और यहाँ तभी 30-35 यहाँ जा कर के मुझे लगता है करीब करीब 33 से 34वें वर्ष में जाकर के आपके विवाह की संभावना यहाँ पर ज़्यादा नज़र आती है। तो अभी मुझे लगता है अभी आपका मुकदमा काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो ये इस तरह की स्थितियाँ मैंने आपके हाथ से पढ़ी हैं, और जो भी हाथ का पैरा पूरा फल बताया है। आपने पूछा मैं रतन कौन सा पहनूं, तो मैं इसके लिए बताऊंगा एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए। यहाँ पर एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए, आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा लीजिए। एक तो पुखराज पहनिए। दूसरी बात, बहुत कोशिश तो यही करिए कि आपका विवाह यही रह जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
मैं आपको सलाह, मेरी तरफ से अगर आप सलाह मानेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस विवाह को बचाएं। लेकिन वो काला तिल जो है वो बचने देगा नहीं आपके विवाह को, ये भी बात ज़रूरी है। तो यदि आप विवाहित करने पर तुले हैं तो मुझे जो असली चीज़ है वो तो हो ही जाएगा आपका। असली चीज़ है वो है आपका व्यापार या आपका काम सही तरीके से चलना। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का आप अपने रोज़ाना पाठ करिए, और साथ ही साथ आपकी बाधाएं दूर हो जाएं, इसके लिए आप हनुमान अष्टक भी पढ़ सकते हैं। एक पुखराज पहन लीजिए, आपके कार्यों में सफलता आपको मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।